भावयोगी संत का दरबार, बाबा बलदेव दास स्वामी का भक्ति का बल हम बच्चों को जब प्राप्त होता है तो हमारा जीवन उच्च बनता है। और आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भावयोगी संत भाव दे रहे हैं, या भीतर से भाव आ रहा है कि प्रकृति में बरसात होने पर और प्रकृति में हरियाली छा जाती है, पूरी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। उसी तरह से प्राणी के हृदय के ऊपर भावयोगी संत की जब कृपा की बरसात होती है तो उसके हृदय की उष्णता खत्म होती है और उसकी प्रकृति हमेशा प्रसन्न वदन रहती है। भावयोगी संत की अमृतवाणी यानी हमारे प्रिय संत की अमृतवाणी का कोई भी प्राणी हृदयंगम करेगा और अपने भावों से गुरुदेव के भावों की मथानी से मंथन करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर गुरुदेव के स्नेह रूपी भाव का की कोमलता का मक्खन, भावों का मक्खन प्राप्त होगा और उसका जीवन फिर इतना सुंदर बन जाएगा कि वो समझ पाएगा कि बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चाहे बच्चा कितना भी रोए पर माँ को पता नहीं चलता कि उसको भूख है क्या, प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया मैं उसका रोना छुड़ा देता हूँ, वासना का, कामना का, दुख का, चिंता का, और उसके विचार उच्च बना करके उसका हर पल साथ देता हूँ। हर प्राणी को एक साथी की ज़रूरत होती है, नश्वर साथी की भी और ईश्वर रूपी साथी की भी। जब संत रूपी साथी मिल जाता है तो उसे पता चलता है कि मैं असंभव से असंभव काम भी कर सकता हूँ। जैसे हनुमान जी को श्री राम का साथ मिला, राम को हनुमान का साथ मिला, बाबा को गुरुदेव का साथ मिला, गुरुदेव को बाबा का साथ मिला। ऐसे जब हम भक्तों को, हम बच्चों को संत का साथ मिलता है तो हमारे अंदर संत के भाव से जीवन महकने लग जाता है। नहीं तो दुर्गंधमय जीवन था, वासना का, कामना का, संसारिक इच्छा का, बुरी भावना का। और वो दुर्गंधमय जीवन क्या करता है, लड़ाई करवाता है, झगड़ा करवाता है, बुराई फैलाता है, हिंसा करवाता है। बाहर में बड़े बड़े उद्यापन कर लेंगे, बड़े बड़े समारोह कर लेंगे, लेकिन जीवन ही एक समारोह बन जाता है गुरुदेव के भावों से जब महकने लग जाता है। गुरुदेव के भाव है वो ही महक पैदा करते हैं प्राणी के जीवन में। और गुरुदेव की जो अमृत वाणी है वो तो इतनी मोहक है कि प्राणी का पथ ही मोहक हो जाता है। और जब भाव से महक जाता है, पथ मोहक हो जाता है, तो गुरुदेव क्या करे हैं, अक्षय तृतीया के दिन उसका भाव क्या बनता है, उसका मनोहर मिलन होता है। भगवान अपनी ओर अपने भक्त को खींच लेते हैं और उसके रोम रोम में बस जाते हैं और उसका जीवन अक्षय से अक्षय बना देते हैं और कहते हैं तीनों ताप अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तीनों देवों की प्राप्ति सद्गुरु के चरणों में हो जाती है प्राणी को। लेकिन संत की महती कृपा को जाने, संत के भावों के महत्व को जाने, सत्संग के महत्व को जाने तो गुरुदेव कह रहे हैं उसका मनोहर मिलन होगा। नहीं तो संसार में मिलन होता है और बिछुड़ जाता है, और मनोहर मिलन जब होता है तो कह रहे हैं उसका जीवन सुंदर होता है और वो सब की अपनी ओर खींचता है और आनंदमय जीवन बिताता है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।